प्यारे विद्यार्थियों, कबाड़ से जुगाड़ सेक्शन में आज हम सीखेंगे वॉशिंग मशीन बनाना, जो कि पूरी तरीके से हाथ से चलने वाली होगी। इसके लिए हमें एक पुरानी टंकी या कोई बाल्टी या बकेट, पीवीसी पाइप का टुकड़ा, जो कि आप आसानी से 1 या 1.5 इंच की साइज़ में मार्केट से ले सकते हैं, एक लंबी साइज़ का थ्रेडेड रोड या फिर नट बोल्ट जिसे कहते हैं, उसी के साथ कुछ लोहे के और रबर के हमें वॉशर चाहिएंगे, जिनको फिट करने के बाद हमें पानी के लीकेज की दिक्कत नहीं होगी। फिर कुछ औजार चाहिएंगे हमें, और उसी के साथ पीवीसी पाइप के टुकड़ों को जोड़ने के लिए टी साइज़ के और एल साइज़ के हमें जॉइंट चाहिएंगे, और इन्हें काटने के लिए कटर। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारी इस बाल्टी या टंकी के पैंदे में हमें बिल्कुल सेंटर में एक छेद कर लेना है, और जो लॉन्ग साइज़ का हमने नट बोल्ट लिया है उसे फिक्स कर देना है। इसे फिक्स करने के लिए आपको खास करके छोटे साइज़ का छेद करना है, जिससे कि जो छेद का आकार है ज़्यादा बड़ा ना हो और पानी के लीकेज की दिक्कत ना हो, और वॉशर लगाना न भूलें ताकि पानी बाहर न टपके। इसके बाद हमें इसके ऊपर एक ढक्कन भी लगाना होगा, क्योंकि इसके बीच में हम जो इक्विपमेंट लगाने वाले हैं पीवीसी पाइप से बना करके, उसको टिकाना होगा हमें ताकि वो हिले नहीं। इसके लिए हमें एक ढक्कन चाहिए। वह आप इस प्रकार का प्लास्टिक का टब या कोई बाल्टी का ढक्कन या कोई लकड़ी का टुकड़ा भी यूज़ कर सकते हो, बीच में होल करके। अब इसके बाद आपकी बाल्टी और ढक्कन को मिलाकर जितनी हाइट होती है उतनी हाइट से थोड़ा ज़्यादा साइज़ का आपको पीवीसी पाइप का टुकड़ा काट लेना है। जैसे हमने यहाँ पर इस साइज़ में इसके टुकड़े को काटना है। इसके टुकड़े को काटने के बाद आपको इस टाइप के छोटे छोटे और टुकड़े काट करके टी जॉइंट को लगा करके ऐसी शेप तैयार कर लेनी है। एक मेन पीवीसी पाइप के टुकड़े को अलग अलग टुकड़ों में काट करके आपने 90 डिग्री के कोण पर छोटे छोटे 3 या 2 टुकड़े जोड़ने हैं, वो भी टी जॉइंट की सहायता से। याद रहे 90 डिग्री के कोण पर लगेंगे ये, क्योंकि टी जॉइंट जो है वो 90 डिग्री के शेप में तैयार होता है। अब ये शेप हमने तैयार कर ली है। अब इसको हम इस लॉन्ग नट बोल्ट में डालेंगे, और उसके बाद उसे दाएं और बाएं घुमाने का जो काम है वो इस प्रकार से किया जाएगा। इसी से हमारे कपड़े साफ़ होंगे, क्योंकि यह पानी को दाएं और बाएं तरीके से घुमाएगा। इसी सिद्धांत पर एक वॉशिंग मशीन काम करती है, घूर्णन, घूमने या फिर चक्रण का सिद्धांत जिसे कहा जाता है, जिसकी वजह से डबल रोटेशन की क्रियाविधि संपन्न होती है एक वॉशिंग मशीन में, जो कि दाएं और बाएं 2 तरीके से उस पानी को और कपड़े को घुमाती है। ये इस प्रकार से घूमेगा। ढक्कन में आपने पीवीसी पाइप के साइज़ का छेद कर लेना है। अब हम इसको फिट करने के बाद इसको आसानी से घुमा सके, इसलिए इसका एक हैंडल भी हमें तैयार करना होगा। वो भी पीवीसी पाइप के टुकड़ों को ही जोड़कर हमें बनाना होगा, जिसके लिए आप एल साइज़ के जॉइंट या टी साइज़ के जॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, यह पाइप आसानी से सस्ते दामों पर मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, और इसमें बाकी जो चीज़ें मैंने यूज़ की है, जैसे पानी की टंकी हुई, वे सब वेस्ट मटेरियल है, यानी अनयूज्ड इक्विपमेंट है जो हमारे घर पे आसानी से मिल जाते हैं। आप इस प्रकार की टंकी या कोई बाल्टी या बकेट का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह पीवीसी पाइप का टुकड़ा बाल्टी की हाइट से ज़्यादा लंबा है, ताकि ढक्कन से आसानी से ऊपर निकल सके, और हैंडल को जोड़ने के बाद हमें इसे घुमाने में दिक्कत न हो। इसके बाद हम इसमें हैंडल को फिट करेंगे। ये हैंडल फिट करने के बाद आपको इसे डबल रोटेशन के सिद्धांत पर घुमाना है, यानी लेफ़्ट और राइट। लेफ़्ट राइट घूमने के बाद ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से सारा इक्विपमेंट घूमेगा। इसके बीच में हमने जो 90 डिग्री के कोण पर जो छोटे छोटे पाइप के टुकड़े जोड़े हैं, उनका काम ये होगा कि पानी को दाएं और बाएं घुमाना, और उसी के साथ टच में आने के बाद कपड़े को दाएं और बाएं घुमाना, जिससे डिटर्जेंट पाउडर मिलने के बाद वो कपड़े अच्छे से इजीली साफ़ हो सकेंगे। यह इक्विपमेंट हमने जो तैयार किया है, आप देख सकते हैं इसमें हमने कपड़े
पानी और डिटर्जेंट मिला दिया है। अब हम इस सारी मशीन को तैयार करेंगे। यह मशीन हमारे लिए हर प्रकार से फ़ायदेमंद है, इसका कोई नुकसान नहीं है। यह कम पानी में, कम समय में और कम मेहनत में हमारा काम करेगी। और सबसे बड़ी ख़ास बात, इसमें बिजली का यूज़ नहीं होगा। और इसका फ़ायदा है कि हमारी हल्की फुल्की एक्सरसाइज इससे होती रहेगी, घरेलू महिलाओं की एक्सरसाइज इससे होती रहेगी। उस एरिया के लिए बहुत अच्छा है जिस एरिया के अंदर लोग नहर के किनारे या नदी झीलों के किनारे बैठ करके कपड़े धोते हैं, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा ख़राब होता है डिटर्जेंट या साबुन मिलने से। और उस जगह के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जहाँ पे पानी की बहुत कमी है, कम पानी में काम चलाना पड़ता है। ये हमने ढक्कन लगाकर इसको घुमाया है। इसके अंदर कपड़े आप देख सकते हैं कि साइड के पाइप के टुकड़ों की वजह से ये कपड़े से सट करके अच्छे से घूम पा रहे हैं। ठीक इसी सिद्धांत पर एक वॉशिंग मशीन काम करती है, जिसमें स्पिनिंग होती है या रोटेशन होता है और लेफ़्ट और राइट में घूमता है। अब हम इसका ढक्कन निकाल करके इसको चेक करते हैं कि किस प्रकार से ये घूमेगा। ये आप देखिए, कपड़े हैं, डिटर्जेंट है, पानी है और उसकी वजह से इसमें झाग है। ये देखिए, सेंटर का ये पाइप मैंने पकड़ा है, इसी वजह से इसको क्या है, हमें ढक्कन लगाना पड़ेगा या कोई प्लास्टिक का या लकड़ी का टुकड़ा लगाकर सपोर्ट देना पड़ेगा। तो ढक्कन के रूप में मैंने बकेट का यूज़ किया, एक टब का यूज़ किया। ये देख सकते हैं आप कैसे आप स्पीड से लेफ़्ट और राइट घुमाएंगे इसको, तो ये आपके कपड़ों को अच्छे से साफ़ करेगा डबल रोटेशन में जब काम होगा, और आपकी अच्छी खासी इससे एक्सरसाइज भी हो जाएगी। अब ये ढक्कन लगा करके इसको दोबारा हम देखते हैं। ये पीवीसी पाइप के टुकड़े आप जिस प्रकार से आसानी से जोड़ रहे हैं उसी प्रकार से बाहर भी निकाल सकते हैं। समय दर समय हो सकता है ये ढीले हो जाएं, तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस पीवीसी पाइप में छेद करके कोई कील या कोई तार को फिक्स कर देना है, ये वापस से टाइट हो जाएगा। अब ये ढक्कन की समस्या है, इसको हल करते हैं हम। टंकी के साथ ढक्कन को फिक्स करने के लिए हम दोनों साइड में इस प्रकार से छेद कर देंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं। एक छेद टब में और एक छेद मैंने किया है टंकी में, और उसको इस प्रकार के छोटे नेल या फिर नट बोल्ट के द्वारा हम स्थायी कर देंगे यहाँ पर। और अब आप देख सकते हैं कि ये ढक्कन जो है बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है, मुझे दिक्कत नहीं आ रही है और आसानी से ये घूम पा रहा है लेफ़्ट या राइट, जैसे भी आप चाहें। इसमें आप टंकी के साइज़ के अनुसार इसमें पानी भर सकते हैं। तो ये थी हमारी हैंड पावर्ड, पूरी तरह से हाथ से संचालित, हाथ से चलने वाली वॉशिंग मशीन, जिसमें आप पानी बचा सकते हैं, समय बचा सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं, और आपकी हल्की फुल्की या मैं यूँ कहूँ अच्छी खासी एक्सरसाइज भी होगी इससे। तो यह कबाड़ से जुगाड़ गतिविधि का एक बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने, इसे ज़रूर बनाइए। थैंक्स।